प्रणाम प्यारे मित्रों। मैं मीरा आप सभी का खूब खूब स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत प्यारे से प्रश्न के साथ वीडियो का शुभारंभ करते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो हम ध्यान में बैठकर क्या करें। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रही हूँ। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, हम उसे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो हम आंख बंद करके ध्यान में बैठकर क्या करें। परमात्मा को जानने का जो सूत्र है, जानना यानी महसूस करना, महसूस करने का जो सूत्र है वो है बैठना। अब बैठकर आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग के साथ, पूरे भाव के साथ, बिना किसी आकांक्षा के कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको आनंद मिलेगा, किसी भी अपेक्षा के बिना आप बस रेगुलर 3 महीने या 6 महीने बैठिए। बैठते बैठते आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि आपके भीतर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ शांति घनी हो रही है, कुछ मस्ती आने लगी, और इसी के साथ साथ बहुत सारी घटनाएं स्वयं से घटेंगी। ना तो हमें कुंडलिनी जागरण पर ध्यान देना है, ना हमें अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, ना हमें नाभि पर ध्यान देना है। कई मित्र आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने लगते हैं, यहाँ पर बिंदी है जहाँ पर, और कई मित्र नाभि पर ध्यान देने लगते हैं, कई मित्र मूलाधार पर ध्यान देते हैं ताकि कुंडलिनी जागरण हो जाए। ये सब हमें नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ 1 घंटा बैठना। उसमें कुछ विधियां हैं जिससे हमारा मन हावी ना हो। उसके लिए आप डीप ब्रीथिंग के साथ सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। अपनी आती और जाती हुई सांस को देखना है। जो सांस आपके भीतर स्वयं से चल रही है, उस पर कोई दबाव नहीं, कोई तेजी नहीं, नेचुरल जिस ढंग से वो चल रही है उसको सिर्फ आते और जाते हुए देखना है। ये भगवान बुद्ध की विपश्यना विधि है, बहुत कारगर विधि है। शुरुआत में आप ये विधि कर सकते हैं। ये करते करते स्वयं आपको अपने भीतर बहुत सारे रहस्य मिलेंगे जिनको बोलकर बताना असंभव है। मज़ा तब आएगा जब आप बैठें और आपके भीतर, जिसे कहते हैं ना, कुछ कुछ होता है। लोग तो साधारण प्रेम में कहते हैं कुछ कुछ होता है, मैं परमात्मा के प्रेम में कह रही हूँ कुछ कुछ होता है। वो कुछ कुछ आपका जीवन बन जाता है। तो वो जो कुछ कुछ होता है उसे होने दीजिए। उस होने के लिए ही हमें बैठना है। इतने शोरगुल में, इतनी आपाधापी में वो जो होना है कुछ कुछ, वो हो नहीं पाता और हम महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए बैठने पर मैं इतना जोर दे रही हूँ, और सभी संतों ने बैठने पर, सिमरन पर जोर दिया है। तो जिस परमात्मा को आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उससे जान पहचान कराने के लिए ही आपको बैठने का संदेश दे रही हूँ। और मुझसे पहले बहुत सारे ध्यानियों ने, संतों ने ये संदेश हमें दिया है। जो सुन लेंगे, कर लेंगे, चल लेंगे, वो स्वयं अपने जीवन को बहुत सुंदर, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण बना लेंगे। तो जो आपका प्रश्न है कि परमात्मा को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो सांसों के माध्यम से उसे पहचानिए, महसूस कीजिए, डांसिंग कीजिए। जब आपका भाव उठे, भजन लगाइए और नृत्य कीजिए।
और डूब जाइए अपने भीतर। ये सारे प्रयोग आपको अपने भीतर डुबोने के लिए हैं, ताकि आप महसूस कर पाएं किसी भी तरह से उस शक्ति को, उस परमात्मा को जो बिना रूप के है, अरूप है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो आपका, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और समय मिलते ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बैठना अनिवार्य है उसे महसूस करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बैठना अनिवार्य है। मेरे शब्दों से कुछ नहीं होगा, आपके बैठने से बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ ही आप सबको मेरा प्रणाम।